अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई आज मैं आपके सामने पंजाब के शहर डस्का का एक ऐसा केस लेके आपके सामने हाजिर हूँ क्योंकि सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आपने भी सोशल मीडिया पर और न्यूज़ वगैरह पर सुना होगा। तो उस बेचारी लड़की के साथ क्या हुआ, बेसिकली पूरा सीन मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या, एक सास ने अपनी बहू का कत्ल करवाकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर कर नाले में डाल दिया। मतलब आप एक इंसानियत की इंतहा देखें, मतलब इंसान के अंदर से इंसानियत मर चुकी है। मतलब कोई लाश के टुकड़े करवाकर अपनी बहू के वो नाले में बहा सकता है। और यहाँ तक सास को सुकून ना मिला तो उसने क्या करा, जब उसकी शक्ल यानी कि उसका जो गर्दन बाकी थी टुकड़े करवा के तो नाले में बहा दिए थे, जब उसका शक्ल और फेस उसने अपने पास रखा हुआ था तो एक या दिन बाद या 2 दिन बाद उसने उस फेस को भी पूरा जला दिया। मतलब कि इंसान की इंतहा देखें, मतलब कि हमारा माशरा बेसिकली कहाँ जा रहा है। और वजह रीज़न क्या है, मतलब रीज़न ये है कि हस्बैंड बाहर से पैसे अपनी वाइफ को क्यों भेजता है और मुझे क्यों नहीं देता, अपने यानी कि अपनी माँ को क्यों नहीं देता है। मतलब कि छोटे मोटे रीज़न्स की वजह से कहानी कहाँ तक जा रही है कि कत्ल कर दिया। एक चीज़ समझ में ये नहीं आती मेरे के पेरेंट्स हैं वो बेसिकली अपनी बेटियों की शादी ऐसी जगह करते ही क्यों है। अक्सर हमारे माशरे में पैसों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि ये लड़का वेल स्टेटस है, इसके पास ज़्यादा पैसा है, इसके बाप का बैंक बैलेंस अच्छा है, लड़का अच्छा है और अपनी बेटी दे दो। यानी कि आप अपनी बेटी आप बेच रहे होते हो। तो भाई हर किसी से ना किया करो, कम से कम आप अपनी बेटी ऐसी जगह दो जहाँ पर फैमिली के अंदर इंसानियत हो। ठीक है, फैमिली के अंदर इंसानियत हो और फैमिली मैच्योर हो, पैसों को ज़्यादा वैल्यू ना दिया करो। तो बेसिकली मैं तो यही चाहता हूँ कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाजमी होनी चाहिए कि बच्चे अपने वालिदैन से हर बात कह सकें कि अगर आपका अपना बच्चा, ठीक है मेरा बच्चा ही क्यों ना हो, वैसे तो मैं शादीशुदा नहीं हूँ, अगर वो पसंद की शादी करना चाहते हैं तो हरगिज़ बुरा नहीं है। आप लोग पहले देखें कि वो बेसिकली फैमिली कैसी है और वो लड़का या लड़की कैसी है। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग पैसा देखकर अपनी लड़की दे दो। तो रीज़न ये होता है, रिसेंटली भी हमारे सामने ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर लड़कियों को ज़िंदा मार दिया गया है। तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी लड़की ऐसी जगह दें जहाँ पर उसको इज़्ज़त मिले। एक औरत को हमारे माशरे में इज़्ज़त और वक़ार दिया जाता है। हर किसी ऐसा ना करे, अपनी बेटी कसम से बेचे ना और अपने बच्चों के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखें। खासकर अब माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटी से पूछें अगर उसको कोई पसंद है तो आप उसकी पसंद को भी देखें। ठीक है, तो ये ना करें। इसकी वजह से हमारे माशरे में यही सब कुछ होता है जो आज ज़ारा कदीर के साथ हुआ। इससे पहले जितने भी केसेस हमारे सामने हैं वो इसी टाइप के केसेस हैं। प्लीज़ अपने बच्चों का सुकून देखें। हर माँ बाप अपने बच्चों का सुकून चाहते हैं और जो ये गलती करते हैं तो उम्मीद करता हूँ वो आगे ये गलती ना करेंगे। अपने बच्चों के सुकून के लिए अगर आप चाहते हो कि हमारी बेटी पराए घर जाकर खुश रहे तो कसम खुदा की ये देख के शादी ना करो कि बेटा जिससे शादी कर रहे हैं वो बाहर मुल्क में वेल स्टेटस से कमाता है, ये देख के शादी ना करो। बेटे का सुकून भी देखो। चाहिए कि इस चीज़ पर फोकस करें ताकि हमारे माशरे में ये चीज़ें ना हो। और जो ये चीज़ें करते हैं उनको तो दुनिया में तो उनके साथ होगा ही होगा और भरोसे क़यामत सख्ती से हिसाब लिया जाएगा। तो ये है कि सासों को भी चाहिए कि कम से कम आप अपनी बहू पर रहम करें। क्यों? क्योंकि आप अपनी बेटी भी पराए घर में देती हैं और यही एक्सपेक्ट करती हैं कि मेरी बेटी वहाँ सुकून से रहे। तो दूसरों की बेटी पर जुल्म ना करें और सब के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है। दूसरे की बेटी को भी अपनी बेटी समझें। जब आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिक आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ से सीखोगे और इसको अपनी लाइफ में यूज़ करोगे। मोहब्बत को बांटना सीखो। छोटी सी दुनिया है, आज अभी पता नहीं आप कभी भी मर सकते हो। तो इस चीज़ पे फोकस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।